Focus, focus, focus. Oh, yeah. Big problem. Even we cannot focus on focus to understand that what is the solution to the problem of focus. When we have focus issue, it means that we have some other things which are important than what we are doing, or some other thing which may be urgent. We must differentiate between urgent and important. Some things are urgent, some things are important. That's why sometimes we start doing things which are urgent, and then we remain busy in that, and we forget that there was something more important than this. For example, today's Valentine Day, maybe romantic love is your big problem. Your total focus is there, so that's why you don't have time for study, time for preparation, time for some other productive, useful things, because you are focused somewhere else. Now, if you are not dead and you are not sleeping, so there is always focus. Please make a comment. If I am not dead and I am not sleeping, so there is always focus. If I am not dead or I am not sleeping, comma, there is always focus. If I am not dead or I am not sleeping, comma, there is always focus. Now this is common sense. Common sense means that it is general understanding कि बंदा अगर मरा नहीं है या वो सो नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली जो है आपको किसी चीज पे तो फोकस करना है ना. किसी चीज पे आपको फोकस करना है. When you are doing something, so your focus is there. Now, whether your focus is on what is required or not, that is a big problem. आपका फोकस स्टडी पे होना चाहिए, लेकिन आपका माइंड कहीं और है, तो कहीं ना कहीं तो आपका फोकस है, बट यू आर नॉट हैप्पी विद योर फोकस. You want to bring your focus to this thing, another thing. So this is a big exercise, mental exercise. And in today's notes, you will see that one of the solution to this problem is mindfulness. Mindfulness. And through meditation, we become mindful. कि भाई मैंने अपना माइंड फुल देना है. So in today's notes, you see there are other suggestions. Physical environment, closing the doors, blocking the people, turning off your mobile, having a serene, tranquil environment. Serene, tranquil environment. SERENE, serene and tranquil. TRANQUIL, tranquil. ट्रैंक्विल से ट्रैंक्विलाइजर निकला है. जो बंदे को नींद नहीं आती ना तो गोली खाता है. मैंने जिंदगी में कभी नींद की गोली नहीं खाई है, नेवर. तो कभी जो एक्सटर्नल चीजें होती है ना वो मत खाया करे. अगर आपको नींद नहीं आती तो उसका इलाज क्या है? फुटबॉल खेलो, अपने आप को थका दो, पानी पियो,
मेडिटेशन करो तो आपको नींद आ जाएगी। उसके लिए गोली मत खाए। जो मैरिड लोग हैं, एडल्ट्स हैं, जिनको लीगल सेक्स अवेलेबल है, तो लीगल सेक्स के लिए भी कभी भी वियाग्रा या इस तरह के गोलियां मत खाया करें। इट डिस्ट्रॉयज योर सिस्टम एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो tranquilizer comes from the word tranquility. So serene and tranquil environment. अब इस ये क्लास मैं आपको दे रहा हूँ तो मैंने पहले माहौल बना दिया, दरवाज़ा बंद किया अपने मोबाइल पे। अगर मुझे कोई कॉल भी कर रहा है तो मैं उसको अटेंड नहीं कर रहा, और मैंने टोटल फोकस जो है यहाँ पे डाली है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू गेट सीरीन। सीरीन का स्पेलिंग क्या है? SERENE। सीरीन, ये सीरीना होटल जो है SERENE। तो हाँ, आई हैव टेकन टैबलेट, ईटन नहीं, ईटन फूड के लिए यूज होता है, ठीक है। जब हम ईटिंग करते हैं ना, तो हम खाते हैं, चबाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके लिए ईट होता है। जनरली जो चीज़ें हम खाना खाते नहीं है इस तरह मज़े के साथ, तो उसको हम टेकन कहते हैं। आई हैव टेकन टैबलेट्स फॉर नॉट टू स्लीप और फॉर नॉट स्लीपिंग। मेरा भी यही हाल था। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं डॉक्टर के पास गया कि सर जी मुझे नींद का मसला है। तो उसने कहा जी हाँ, मैं आपको देता हूँ ट्रैंक्विलाइजर्स, नशे की दवाई, तो आप खा ले उसको। मैंने कहा नहीं जी, मेरा उल्टा मसला है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। एक दफ़ा मैं सो गया था 4 बजे आफ्टरनून, और नेक्स्ट डे 4 बजे मैं उठा था। 24 घंटे नींद की मैंने। तो मैंने कहा मेरे नींद का प्रॉब्लम है, ज़्यादा नींद आती है मुझे। सो फिर हंस रहा था, करके मज़े करो यार, लोगों को नींद नहीं आती है, तुम जो है ना इन चक्करों में हो। सो माइंडफुलनेस इज़ द सॉल्यूशन, कि आपका माइंड जो है वो फुल होना चाहिए। अब ये माइंडफुलनेस कैसे होगा? इट विल बी थ्रू मेडिटेशन। ये मेडिटेशन के थ्रू होगा। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज बेसिकली डिटैचमेंट एक्सरसाइज। डिटैचमेंट एक्सरसाइज, कि आप अपने आप को डिटैच करते हैं, हर चीज से आप अपने आप को डिटैच करते हैं, अपने आप को तोड़ देते हैं हर चीज से, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, लेकिन आप अपने आप के साथ होते हैं। बाहर का कोई शोर नहीं, कोई बंदा नहीं, ठीक है। आप अपनी बॉडी के साथ होते हैं, फिर बॉडी से आप अपने माइंड पे चले जाते हैं, अपने थॉट्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपने इमोशंस पे आते हैं, क्या क्या चीज़ आपको जज्बाती करता है, फिर उसके बाद आप अपने सोल में, अपनी रूह में चले जाते हैं। तो इस ग्रुप में आप देखिए, सर्च में लिखिए मेडिटेशन, तो वो आपको मेरे मेडिटेशन, लाइव मेडिटेशन भी आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी कि मैंने आप लोगों की मेडिटेशन कराई है, कि मेडिटेशन कैसी की जाती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक प्रोसेस है कि आप कसदन जो है अपने आप को हर चीज़ से डिटैच करते हैं। बाहर से डिटैच हो गया, बॉडी पे आ गए, बॉडी से डिटैच हो गया। इसलिए मेडिटेशन में कहते हैं ना कि काउंटेबल पोजीशन में हो, आप ऐसी जगह बैठे हो कि आपको बॉडी तंग ना हो। तो बॉडी से डिटैच होके माइंड में चले जाते हैं, माइंड से डिटैच होके दिल में, दिल से फिर सोल में। तो ये एक्सरसाइज 5-10 मिनट के लिए करना होता है, कि इसमें क्योंकि वी गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू अदर्स बट वी डोंट गिव टाइम टू आवर सेल्व्स। तो अपने आप को टाइम देना जो है, दैट इज मेडिटेशन। इफ यू फोकस ऑन समथिंग, it means that you love it. So the second solution to focus is love. Create love for that thing. Whatever you want to do, books. मैं किताबों को चूमता हूँ, किताबों को लेप में रखता हूँ, किताबों के साथ सो जाता हूँ, ठीक है। किताब के साथ मैं लव करता हूँ। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के साथ मैं लव करता हूँ, ताकि मेरा अटेंशन, मेरा फोकस आप पे हो। मैं अगर आपसे नफरत करूँगा तो फिर मेरा फोकस नहीं होगा। आप अगर मुझसे लव करते हैं तो फिर आप मेरी हर बात को सुनेंगे, हर बात पे अमल करेंगे। तो क्रिएट लव। आफ्टर मेडिटेशन द सेकंड सोल्यूशन इज लव। लव व्हाट यू वांट टू डू।
And the third thing is no to multitasking. No to multitasking. मल्टीटास्किंग जो है, एक वक्त पे ज्यादा काम करना जो है, मल्टी मीन्स मैनी, टास्क मीन्स काम, एक वक्त में ज्यादा काम ना करे। अगर कोई मैकेनिकल काम है, फिजिकल काम है तो करे। मसलन ये जो है ना, आपने हाथ में ये भी उठाया है तो आप हाथ में जो है कोई और चीज़ भी उठा सकते हैं। आप जो है 5-6 काम कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल मैकेनिकल काम है। मेंटल, आपका जो माइंड है वो एक वक्त में एक काम प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है आप फिजिकल काम तो आप कर सकते हैं। मेंटल काम जो है, जो ग्रेट काम है, जो बड़ा काम है, मसलन आप एसे लिख रहे हैं तो एसे बहुत बड़ा काम है, तो एसे राइटिंग के साथ आप कोई और काम नहीं कर सकते। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आपने काम करना है तो इसके साथ आप कोई और काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बजाते खुद इतना बड़ा काम है कि आपका माइंड उधर, फुल माइंड होगा तो समझ आएगी। तो काम भी मुश्किल है और ऊपर से जो है आपका माइंड भी डिवाइडेड है, तो कैसे होगा फिर? सो नो टू मल्टी टास्किंग। सर, हैव यू एवर ट्राइड मेडिटेशन योर्स? ओह अब ये देखना, क्वेश्चंस करने बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसी 10 मिनट पहले मैंने आपको कहा कि इसी ग्रुप में आप सर्च में लिखे मेडिटेशन, तो मैंने आपकी मेडिटेशन कराई है। मैं खुद मेडिटेशन कर रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद उस बात की समझ नहीं आई, तो आपने पूछ लिया, तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि जी मैंने 50,000 दफ़ा किया है और मैं तकरीबन डेली मेडिटेशन करता हूं। मेडिटेशन ये है कि आप अलहदा बैठ जाए, सेपरेट हो जाए, बाकी चीज़ों से बैठ जाए और सिर्फ अपने आप में गुम हो जाए, इसको मेडिटेशन कहते हैं। रात को नींद करने से पहले मैं मेडिटेशन करता हूँ। जैसे मैं सो जाता हूँ, मतलब लेट जाता हूँ, तो 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। सुबह भी करता हूँ, गाड़ी में बैठा उधर भी करता हूँ। तो अपने आप में गुम होना जो है वो मेडिटेशन है। तो मैं तो ये डेली करता हूँ, आई डू इट ऑन डेली बेसिस। फिर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसको ओशो जो है, ओशो मेडिटेशन का मास्टर है, OSHO, तो वो फिर कहते हैं डायनामिक मेडिटेशन। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, फिर आपकी पूरी ज़िंदगी मेडिटेशन हो जाती है। मेडिटेशन बेसिकली माइंडफुलनेस है, फोकस है, कि आप फोकस के साथ बैठे। तो जब मैं ये क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो ये भी फोकस है, तो ये भी मेडिटेशन है। मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ खाना खाता हूँ, तो वो भी मेडिटेशन है। तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो मेडिटेशन बन जाती है, क्योंकि आप हर काम जो है वो सच्चाई से करते हैं, दिल से करते हैं, उसमें फुल इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें आप 2 नंबरी नहीं करते, जेन्युइन तरीके से काम करते हैं। तो जब आप जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, ट्रू तरीके से करते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली मेडिटेशन बन जाता है। Many people they cannot do meditation because their mind is scattered. उनका माइंड स्कैटर्ड होता है। मेडिटेशन में अपने माइंड को आप इकट्ठे लाते हैं, एक जगह लाते हैं, एक पॉइंट पे आप फोकस करते हैं। ये टेलीपैथी वगैरह सारे मेडिटेशन है कि आप मोमबत्ती को देख रहे हैं मुसलसल, या एक चीज़ को देख रहे हैं। तो माइंड को एक जगह पे लाना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। मेडिटेशन इज वेयर योर बॉडी एंड माइंड टुगेदर, फोकस इज वेयर योर बॉडी एंड माइंड आर टुगेदर। जहां आपकी बॉडी है उधर आपका माइंड है, तो इसको मेडिटेशन कहते हैं। आपकी बॉडी इधर है लेकिन माइंड कहीं और है, तो दैट इज द लैक ऑफ फोकस एंड दैट इज नो मेडिटेशन। सो इट टेक्स टाइम, क्योंकि हमारा ब्रेन बड़ा एक्टिव होता है, बॉडी भी एक्टिव होता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी कुर्सी पे बैठ के या किसी ज़मीन पे बैठ के अलहदा जो है हो जाए, हर चीज़ को छोड़ दे। तो फिर आपको बॉडी को रोकना होगा, फिर माइंड को रोकना होगा, फिर दिल को रोकना होगा, फिर सोल में आपने जाना है। तो ये इस वजह से ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हम रियलिटी को फेस नहीं करते,
हम कहते हैं कि बस हम गुम हो, हम नशे में हो, हमें कोई रियलिटी का एहसास ही ना हो, तो इस वजह से ये इशू है। तो फोकस के लिए आपने कुछ फिजिकल काम करने हैं, अपना कमरा अलहदा करना है, जगह अपने सीरीन एंड ट्रैंक्विल करना है, माइंड पे आपने काम करना है, मेडिटेशन आपने करना है, माइंडफुलनेस करना है, और अभी जो है फोकस के साथ आज के नोट्स पढ़े। फोकस पे बेहतरीन नोट्स है ये, उसको पढ़े, टिप्स को देके, पॉइंट्स को देके, रिकमेंडेशंस देके, और आखिर में नोट्स को आप एक चीज़ नज़र आएगी आपको, वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, जब आपका गोल आपको पता हो तो ऑटोमेटिकली फिर फोकस आ जाता है कि जी ये मेरा गोल है, ये मेरा रास्ता है, ये रास्ते पे मैंने अपने मंजिल पे पहुंचना है। हमारा फोकस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा गोल नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है। मंजिल नहीं है तो हम इधर उधर वो हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। Yes, so you can ask questions now. Please read the notes before you sleep. Meditation means with concentration. Yes, with focus, with concentration, with attention, कि आप फोकस करें एक चीज पे, आप ज्यादा चीजों पे फोकस ना करें. So that is with full concentration. Yes, I make my daily targets. मेरे डेली टारगेट्स होते हैं और उन टारगेट्स को मैं फोकस करता हूँ. इसी तरह मेरे लाइफ टाइम गोल्स है. मसलन और मेरा गोल है ORE, और रिनासा एंड एनलाइटनमेंट. मैं लोगों को रेशनल बनाना चाहता हूँ, क्रिटिकल थिंकर बनाना चाहता हूँ, कामयाब बनाना चाहता हूँ. सो दैट इज ORE. ये मेरा लाइफ टाइम गोल है. एक जो मेरा लाइफ टाइम गोल है वो है SPAL, SSPPAL, साइंस, स्पिरिचुअलिटी, फिलासफी, साइकोलॉजी, आर्ट एंड लॉ. तो ये चीज़ें जो है ये मेरे लाइफ टाइम गोल्स है. इसके अलावा मेरे डेली गोल्स होते हैं. ऑफिस का गोल होता है, पर्सनल लाइफ के गोल्स होते हैं, बिजनेस गोल्स होते हैं और चक्कर होते हैं. तो मैं डेली गोल्स बनाता हूँ सुबह, फिर उसको अचीव करके सो जाता हूँ. एनी टाइम यू कैन मेडिटेट, एनी टाइम. देर इज नो टाइम फिक्स फॉर मेडिटेट. जब भी आप अलहदा हो, अलग हो, अकेले हो, कोई दूसरा बंदा नहीं है, वो आपके लिए मेडिटेशन का बेहतरीन टाइम है. किसी आरामदेह जगह पे बैठ जाओ, अपनी बॉडी को स्कैन करो कि मेरे बॉडी में क्या है, अपने माइंड को स्कैन करो, दिल को स्कैन करो और रूह में पहुंच जाओ. ये आप इस ग्रुप में, इस ग्रुप का जो सर्च है, सर्च ग्रुप के अंदर जो सर्च है, फेसबुक का जो ग्रुप का सर्च है, उसमें आप लिखिए मेडिटेशन, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको एक्सरसाइजेस भी मिलेंगे. नॉट नाउ, एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर. और मेरा माइंड जो है वो अभी इतना बिजी है चीज़ों में कि मैं पहले अपने काम करूं फिर मैं मेडिटेशन करूंगा. तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वी विल डू इट. अब मेडिटेशन के लिए आपको थोड़ा सा जो है ना फोकस करना चाहिए. अब लोग मेरे वेट कर रहे हैं तो मैं, वो मेरी फिक्र है, मुझे कॉल आ रहे हैं, उनको मैंने अटेंड करना है, तो मेरा माइंड बिजी है. तो जैसे ही मैं क्लास ख़त्म कर तो मैं अपने काम करूँगा, फिर मैं अकेले बैठ के मेडिटेशन करूँगा. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इधर मैंने पहले की हुई है मेडिटेशन, क्योंकि मैं मेडिटेशन की नीयत से आता हूँ. मेडिटेशन के साथ आप खेल नहीं सकते, ये एक सीरियस काम है. तो आप इस ग्रुप में मेडिटेशन सर्च में लिखें मेडिटेशन, तो आपको मेरी पुरानी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी. How are you able to push yourself out of your comfort zone? Actually, challenge is my comfort zone. Difficulties, that is my comfort zone. चैलेंज को मीट करना, मुख्तलिफ काम करना, मुश्किल काम करना जो है, ये मेरी मेडिटेशन है, मेरी चैलेंजेस है और मेरा कंफर्ट जोन है. मुझे ऑर्डिनरी काम करने में मज़ा नहीं आता. आपने मुझे सेफ 5 में भी देखा होगा, ग्रामर सिखाते हुए डिफरेंट तरीके से सिखाता हूँ.
ये नहीं कहते जी नाउन प्रोनाउन ये वो सारा. So I always challenge myself and I do things in a different way, in a unique way. तो कंफर्ट में मुझे मज़ा नहीं आता. मैं लेजी पड़ा हूँ और कुछ नहीं कर रहा. अचीवमेंट्स अकॉम्प्लिशमेंट आई लव. आई वांट टू अचीव माय टारगेट्स. जब आप लोग CSP बनोगे, ऑफिसर बनोगे, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाऊंगा, अपने काम दिखाऊंगा. आप ट्विटर पे मुझे देख सकते हैं कि कितने काम मैं करता हूँ डेली. इतनी अचीवमेंट्स है मेरी. पूरी दुनिया में मैं नंबर 2 आ गया तमाम बेसिस में. तो वो इसलिए कि आई मीट चैलेंजेस एंड आई फोकस ऑन रिजल्ट्स, कि भाई रिजल्ट मिले, हवा की बातें नहीं. सिर्फ ये जो टीचिंग है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते, आप लोग मेरी बातों पे अमल नहीं करते, तो फिर मुझे फेलियर का सामना पड़ता है. अदरवाइज जो मेरे बाकी गोल्स है, मैं ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ. मैं पहले प्लानिंग करता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ. जज्बात में कभी नहीं करता. तो मुझे कंफर्ट अच्छा नहीं लगता. आई वांट डिफिकल्ट थिंग्स. प्रोफेशनलिज्म इज एक्सपर्टीज, महारत, एक माहिर बंदे की तरह काम करना. ठीक है. एक सर्जन है, जब वो सर्जरी करता है तो ही इज़ प्रोफेशनल. एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है. तो प्रोफेशनलिज्म इज अनदर नेम ऑफ, पॉसिबल नेम ऑफ परफेक्शनिज्म, कि आप काम को परफेक्ट तरीके से करते हैं. व्हेन देयर इज नो एरर, जीरो एरर, एंड यू आर स्किलफुल. आप स्किलफुल होते हैं, माहिर होते हैं, तो इस वजह से आपका जो काम होता है वो परफेक्ट के करीब होता है, उसमें गलती नहीं होती. अब एक सर्जन गलती नहीं कर सकता, एक राइटर गलती नहीं कर सकता. तो जब आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो फिर आप गलती नहीं करते. एरर फ्री वर्क, दैट इज प्रोफेशनल विथ फुल फोकस. आप फुल फोकस के साथ डेडिकेटेड, सिंसियर, सीरियस होकर जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म. So all the best. See you. Take care. Good night.